अक्सर हम सब न्यूज़ में कुछ ऐसी हेडलाइंस सुनते हैं जो हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देती हैं। जैसे सेंसेक्स आज 1000 पॉइंट्स गिर गया या निफ्टी ने आज नया रिकॉर्ड बना दिया। ये शब्द सुने तो बहुत हैं, लेकिन ये सेंसेक्स और निफ्टी आखिर है क्या चीज़? और भाई इस एनएससी और बीएसई से इनका क्या कनेक्शन है? चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले मार्केट की एबीसीडी जानेंगे, फिर भारत के दो बड़े एक्सचेंजों से मिलेंगे, फिर मार्केट के मूड को पढ़ना सीखेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, मार्केट को समझते हैं। आइए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? सोचिए, ये एक खास बाजार है, एक ऐसी जगह जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने जाते हैं। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में कंपनियों के शेयर मिलते हैं, है ना? सिंपल। अच्छा, अब जब ये बेसिक क्लियर है तो चलिए भारत के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं। सेक्शन 2, भारत के दो बड़े एक्सचेंज। मिलिए इन मेन प्लेयर्स से। भारत में ना दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मजे की बात यह है कि ज्यादातर एक ही कंपनियां दोनों जगह लिस्टेड होती हैं, बस प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं। इसको ना आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की तरह समझ सकते हैं। दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, पर सामान अक्सर वही बेचते हैं। चलिए पहले बीएसई को थोड़ा और करीब से जानते हैं। बीएसई 1875 में बना था और पता है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसका हालचाल बताने के लिए एक इंडेक्स है जिसे हम सब सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। ये सेंसेक्स क्या करता है? ये बीएसई की 30 सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कंपनियों की परफॉर्मेंस पर नजर रखता है। ये वो कंपनियां हैं जो हमारी इकोनॉमी को चलाती हैं, जैसे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। अब आते हैं एनएसई पर। ये 1992 में शुरू हुआ और ये इंडिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। मतलब सारा काम कंप्यूटर पे, कोई कागज पत्तर नहीं। और हाँ, जैसे बीएसई का सेंसेक्स है, वैसे ही एनएसई का अपना इंडेक्स है निफ्टी 50। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एनएसई की टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करता है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, इससे सारी कहानी साफ हो जाती है। एनएसई नया है, टेक्नोलॉजी में आगे है और यहां ज्यादातर ट्रेडिंग होती है। वहीं बीएसई सबसे पुराना है और इस पर कहीं ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स के लिए दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग मौके होते हैं। सेक्शन 3, मार्केट को कैसे पढ़ें? तो सवाल यह है कि ये सेंसेक्स और निफ्टी हमें बताते क्या हैं? देखिए, ये दोनों मार्केट इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। जब हम सेंसेक्स या निफ्टी को ऊपर नीचे होता देखते हैं ना, तो हम असल में देश की टॉप कंपनियों की सेहत देख रहे होते हैं और इससे हमें मार्केट के दो खास मूड के बारे में पता चलता है। जब ये इंडेक्स ऊपर भागते हैं तो उसे कहते हैं बुलिश ट्रेंड या तेजी का दौर, मतलब बाजार में जोश है, सब पॉजिटिव है। और जब ये नीचे गिरते हैं तो उसे कहते हैं बेरिश ट्रेंड या मंदी का दौर, मतलब माहौल में थोड़ा डर है या बाजार नीचे जा रहा है। सेक्शन 4, ये जानना क्यों जरूरी है? चलिए अब सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। तो आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस ज्ञान से हमें एक तरह की पावर मिलती है। हमें ये समझ आने लगता है कि बाजार का पैसा किस तरफ जा रहा है और इसी के आधार पर हम अपने निवेश के बारे में बेहतर फैसले ले सकते हैं। तो ये जो बेसिक जानकारी है ना, यही किसी को भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की राह पर पहला कदम रखने में मदद करती है। तो अब अगली बार जब आप न्यूज़ में सुनेंगे कि सेंसेक्स ऊपर गया, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा, मार्केट बुलिश है और बड़ी कंपनियों पर भरोसा बढ़ रहा है। अब जब आप इन संकेतों को पढ़ना जान गए हैं, तो क्या लगता है बाजार का अगला कदम क्या होगा?